महाराष्ट्र सरकार में सार्वजनिक बांधकाम मंत्री और पालघर जिला के हमारे पालक मंत्री तेज तरार नेता आदरणीय रविंद्र जी चौहान, यहाँ की प्रभारी आदरणीय रानी जी द्विवेदी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय नंद कुमार जी पाटिल, संगठन मंत्री आदरणीय हेमंत जी, हमारे वसई के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी नायक, प्रदेश सचिव सुरेखा ताई, ज्येष्ठ नेता बाबा जी कोटेले, प्रदेश के सदस्य हेमंत जी और हमारे ज्येष्ठ नेता हरिश्चंद्र जी, संगठन मंत्री संतोष जी जराटे, पंकज जी कोरे, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष संदीप जी पापड़े, प्रवीण जी, नगर के अध्यक्ष भरत जी राजपूत, पूर्व आमदार विलास जी तरे, अमित जी घोड़ा, हमारे जिला के महामंत्री महेंद्र जी पाटिल, ज्योतिताई बोरदे, समीर जी पाटिल, अभय जी कक्कड़, ये 80 लोगों की सूची में सबको ही हाथ जोड़कर सभी हमारे नेतागण, सामने चुने हुए सभी आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित पालघर लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आप सब नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबका हाथ जोड़कर शीश झुकाकर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है यहाँ पर प्रदेश, यहाँ पे पालघर के कोने कोने से आना आसान काम नहीं है। 2-2, 2.5 घंटे आप में से बहुत सारे लोग चलकर आए हैं और इतनी व्यवस्थित जनसभा, पंडाल छोटा पड़ जाए, कुर्सियां कम पड़ जाए, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ये उत्साह जो है, ये आशीर्वाद जो आप देने आए हैं, एक बार इस भीड़ के लिए जोरदार तालियां सब मेरी ओर से बजा दें। भाइयों बहनों, पालघर बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, इतना खूबसूरत इलाका है, हमारा जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि हमारे यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी को कितना प्यार करते हैं और मोदी जी ने ट्राइबल हमारे भाइयों बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के अंदर जाने से पहले शीश झुकाकर गए और अंदर जाकर जब भाषण दिया तब कहा कि मेरी सरकार वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, पिछड़े की, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की होगी। आज ये सब वर्ग कहते हैं ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान पर नरेंद्र मोदी जी ने शीश झुकाकर ये प्रण लिया था कि संविधान की रक्षा भी करूंगा, इसके अनुसार देश को चलाऊंगा। आज 9 सालों के बाद मैं आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं, जो 9 साल पहले सोचा न था वो भी मोदी जी ने कर दिखाया है, वो मोदी जी ने कर दिखाया है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, क्या 9 साल पहले सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सकता है? क्या 9 साल पहले सोचा था 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल सकता है? जो कभी सोचा न था कि 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिल सकता है, बहन पक्का उस चूल्हे पर अपना खाना बना सकती है। जो कभी सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय 3 साल में बन सकते हैं। जो सोचा ना था हर घर को नल से जल मिल सकता है। जो सोचा ना था 48 करोड़ बैंक खाते खुल सकते हैं फोन से भी,
पैसों का लेन देन हो सकता है। जो सोचा न था कि धारा 370 कभी हट सकती है, जो सोचा न था और जो सोचा न था कि भव्य राम मंदिर बन सकता है, अब दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भाई और बहनों, जो सोचा न था दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनेगी, जो सोचा न था दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनेगी, जो सोचा न था काशी विश्वनाथ धाम बनेगी, जो सोचा न था कि महाकाल लोक धाम बनेगा, जो सोचा न था करतारपुर कॉरिडोर खुलेगा, जो सोचा न था हेमकूट पे रोपवे बनेगा, जो सोचा न था कि 4 धाम यात्रा के चारों ओर सड़कें बनेगी, ऐसी विकास यात्रा, विकास और विरासत भी नरेंद्र मोदी की सरकार में होकर रहा है। मैं जब यहां पर आ रहा था तो आज से कुछ साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, वर्सोवा के पुल पर छोटा सा था, मैंने कार्यक्रम में आना था, मुझे 1.25 घंटे उस पुल पर इंतजार करना पड़ा, 1.25 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब तक मैं कार्यक्रम में आया तब तक आधे लोग उठ के जा चुके थे। आज जब मैं उस पुल से पार करके उगली तरफ आके मैंने कहा भाई पुल कब आएगा, उन्होंने कहा भाई साहब आप पुल पार कर चुके हैं। कभी 1.25 घंटे का जाम लगता था, आज 2 मिनटों में पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण संभव हो पाया। मैं मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप भी गांव में जाते थे, लिखा होता था बड़ा बड़ा जल ही जीवन है, लेकिन जल लाते लाते जीवन निकल जाता था। खुले शौच के लिए सूरज उगने से पहले जाना पड़ता था, सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से लानी पड़ती थी, और बीमार हो जाओ तो कर्जा उठाकर बैंकों के ब्याज के तले दबना पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने आपको न केवल चूल्हा दिया, पानी का कनेक्शन दिया, आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज 60 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मोदी सरकार ने दिया। मैं पूछता हूं अपने भाइयों बहनों से, हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, राहुल गांधी जी ने ले जाकर जिन लोगों ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हमारी इतनी बड़ी भूमिका निभाई, वो विदेशी धरती में जाकर उनको भी भूल गए, वो पंडित नेहरू से आगे ही नहीं निकल पाए। अगर प्रधानमंत्री जी ने पीएम म्यूजियम बना दिया तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। अरे वो एक परिवार तक सीमित थे, मोदी जी ने देश के जितने प्रधानमंत्री हुए उन सबके लिए म्यूजियम संग्रहालय बना कर दिया। यह मोदी की सरकार है। अरे वो तो भूल गए कि भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपनी जवानी अपने देश के नाम कर दी स्वतंत्रता संग्राम में, उस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भी जन्म जयंती मनाने का काम भी किया, उसको ऐसे दिन मनाने का काम किया कि हमारे आज के युवाओं को प्रेरणा दे सके, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यही नहीं, इसी साल बजट में एकलव्य स्कूल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, हमारे अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए 740 नए स्कूल, 38,800 से ज्यादा टीचर और सपोर्ट स्टाफ उन स्कूलों में नियुक्त होगा।
हजारों करोड़ का प्रावधान हमारे अनुसूचित जाति पालक के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया है। 740 के लगभग स्कूल, एकलव्य स्कूल आज पूरे देश भर में खुलेंगे, तो मेरे ट्राइबल भाई और बहनों के लाखों बच्चों को वहां पढ़ने का मौका भी मिलेगा और खेलने का मौका भी वहीं पर मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, रानी जी कह रही थी, रविंद्र जी कह रहे थे राष्ट्रपति जी के बारे में। मित्रों, अब के राष्ट्रपति जी से पहले पिछले राष्ट्रपति जी कानपुर के एक सामान्य परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आते थे, अनुसूचित जाति के परिवार से आते थे। और अब की हमारी राष्ट्रपति उड़ीसा के एक ऐसे गांव से आती जो बहुत ग्रामीण है और पिछड़ा हुआ है, लेकिन अपनी काबिलियत के आधार पर एक महिला होने के नाते भी पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचने का सफर इस महान लोकतंत्र में किसी ने किया है तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। वो एक महिला, आदिवासी महिला होने के बावजूद भी किया है। ये भारत के लिए सम्मान की बात है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जब भारत को कहा जाता है तो वहीं पर यह संभव हो सकता है। गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस 2014 में कहती थी कि मोदी चाय बेचने वाला है, गरीब मां का बेटा है, बर्तन मांगती है, क्या देश को चलाएगा? अरे मैं तो उस महान जनता का धन्यवाद करने आया हूं जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और मित्रों, पिछले 9 सालों में आप देख लीजिए, कांग्रेस के 10 साल जहां घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला होता था, कभी 2G, कभी 3G, कभी CWG, कभी GJG, घोटाले ही थे। लेकिन मोदी जी के 9 सालों में सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, ईमानदारी से सरकार चलाई और 9 सालों में 1 रुपए का घोटाला भी कहीं नहीं होने दिया। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। अरे आप अपने यहां पर वो सामने बिल्डिंग नजर आती है कि नहीं नजर आती? आते दिखा किसी को? ये भवन नजर आता है? मैंने बड़े बड़े शहर देखे, महाराष्ट्र के किसी जिले में ऐसा भवन कहीं आम जनता के नहीं बना होगा। ये भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाया है। जोरदार तालियां देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। वो बहनें मेरी सामने पीछे बैठी है, बिल्कुल बीच में। बहन जी, आपको वहां से वो बिल्डिंग तो नजर नहीं आती होगी, लेकिन मैं देख सकता हूं वो बिल्डिंग बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी की क्या सोच रही होगी कि पालघर जैसे ट्राइबल एरिया को भी अगर प्रदेश का सबसे सुंदर सुविधाओं वाला भवन कोई मिले तो मेरे पालघर को दिया है। मैं देवेंद्र जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं। ये सोच है, विकास। इस बार का जब बजट आया तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने % की वृद्धि हुई? लगभग 70,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। किसके लिए? आवास योजना गरीबों के बनाने के लिए, रेलवे लाइन के लिए। 2014 के मुकाबले 9 गुना बजट हो गया, 2,40,000 करोड़ रुपए का। नेशनल हाईवे के लिए जो नितिन गडकरी जी हमारे उसके मंत्री, 25,363 करोड़ रुपए का बजट था 2014 में, इस साल बढ़ाकर 2,70,000 करोड़ कर दिया, 10 गुना ज्यादा कर दिया है मोदी सरकार। अरे 2014 तक नेशनल हाईवे बनता था 1,362 किलोमीटर प्रति वर्ष, हम 4.5 गुना ज्यादा बनाते हैं, 5,985 किलोमीटर प्रति वर्ष। ये है मोदी सरकार। कांग्रेस के समय एक भी जलमार्ग नहीं बना, हमने 111 जलमार्ग के काम को शुरू करने का प्रयास किया। कांग्रेस के समय 5 मेट्रो शहरों तक पहुंची, हमने 15 शहरों तक मेट्रो पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के समय या 70 साल में
641 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 मेडिकल कॉलेज इन 9 सालों में नए खोले हैं। उनके समय 80,000 विद्यार्थी एमबीबीएस पढ़ सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे। मोदी जी ने केवल 9 सालों में 70,000 युवाओं को डॉक्टर बनने की आली 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 आई 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 भारत माता की। ये मेरी आवाज कम हो गई कि आपके जोश कम हो गया? भाई पालघर में तो जोश कम नहीं होना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की। जो पंडाल से बाहर है मैं उनके हाथ भी देखना चाहूंगा। भारत माता की,
मेरी नजर सीधी जुड़ पा रही है। हाँ, मेरे भाई ने तो पीछे हाथ खड़े कर दिए, सबसे पीछे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, जब मैं बात करता हूं महिला सुरक्षा की, तो शौचालय जब बने तो महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ी, स्वाभिमान भी बढ़ा और इज्जत भी बची। अनेकों घटनाएं ऐसी थी, जब खुले में शौच करने जाते थे, जंगल में लकड़ियां लेने जाते तो बहुत सारी आपराधिक घटनाएं घटती थी। मोदी सरकार ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे स्वयं सहायता समूह 9 करोड़ बहनें मेरी उनके साथ जुड़ी हैं, उनको भी और मजबूत करने के लिए उनको और सशक्त किया जा रहा है। 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। उन 34 करोड़ मुद्रा लोन लेने वालों में 68% महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, जब मैं बात करता हूं दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है, तो वो देश कोई और नहीं, मेरा भारत सबसे पहले है। भारत की महिला पायलट सबसे ज्यादा है। जब मैं दुनिया के लोगों के सामने रखता हूं कि हमारे देश में धुआं हटा, सेहत सुधरी, कठिनाई घटी और वक्त बचा, तो उज्ज्वला गैस योजना की बात करता हूं कि 9.5 करोड़ से ज्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर अगर 3 सालों में देने का किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया। जब दुनिया के लोग ये आंकड़े सुनते हैं तो उनके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो लेख लिखा करते थे कोविड आ गया है, भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, भारत के करोड़ों व्यापार बंद हो जाएंगे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मित्रों, कोविड आकर चला गया क्योंकि आपने नेता ऐसा चुना था, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को एक नहीं 2 वैक्सीन दिलाई भी और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई भी। आप में से वैक्सीन किस किसने लगवा ली है? और जिसने मुफ्त में लगवा ली दोनों हाथ खड़ा कर दे, और जिसको मोदी जी का धन्यवाद करने जरा जोर से ताली बजा दे। मित्रों, जब संकट का समय था तब तो आप रविंद्र चौहान जी को पूछ रहे, भैया कब लगेगी वैक्सीन, दूसरा डोज कब आएगा? और हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया 80 करोड़ गरीबों को डबल राशन, मुफ्त में राशन नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जब मैं अपने पिछड़े भाइयों की बात करता हूं तो राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। दिव्यांग शब्द आपने 2014 से पहले नहीं सुना होगा। मोदी जी ने विकलांग नहीं दिव्यांग कहा, डिसेबल नहीं स्पेशली एबल्ड कहा। केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, ये देखने का नजरिया बदला है, ये सोच बदली है और कैटेगरी भी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी दिव्यांगों की, और बजट भी दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मित्रों, 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, हमने 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। जो 70 साल में हुआ हमने 9 साल में किया है। यही नहीं, एम्स अस्पताल 2014 तक 7 थे, हमने 9 सालों में एम्स 15 नए बना दिए। मित्रों, ये कहने की बात लगती है, लेकिन आप देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि लोड थोड़ा ज्यादा बिजली का सिस्टम पे पड़ा होगा, उसके लिए क्षमा।
हम अपने अंतिम चरण में हैं सभा के, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज तो मैं आप सबका आभार प्रकट करने आया हूं और नरेंद्र मोदी जी के एक बार फिर आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मोदी जी अभी पीछे कुछ दिन पहले 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पांव छूकर गले लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अपने देश से चल के ऑस्ट्रेलिया में आए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, रात्रि भोज देने के लिए तैयार हूं। इतनी डिमांड है कि टिकटों की कमी पड़ गई है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। ये केवल मोदी जी का मान सम्मान नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देख रही है। वो भारत में अपना भविष्य देखती है, भारत के युवाओं में अपना भविष्य देखती है, भारत के पिछड़ों में, भारत की महिलाओं में, भारत के जनजातीय क्षेत्र में अपना भविष्य देखती है। और दुनिया को जो भारत से उम्मीद है, भारतीयों से उम्मीद है, भारतीयता से उम्मीद है, हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। अगर आपको लगता है तीसरी बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस अमृत काल से लेकर स्वर्णिम काल की यात्रा तक हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे, तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर हमें भारत को सुपर पावर बनाना है तो जिस रफ्तार के साथ हम 9 साल चले, ये तो अभी आधारभूत, ये तो फाउंडेशन रखी है, नींव रखी है, अभी तो शुरुआत है मित्रों। अभी तो 9 सालों में ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो बाकी है। कुछ लोगों को लगता है मोदी जी ने 9 साल में बहुत कर दिया। अरे मोदी जी ने जो गुजरात में किया है, अब देश में किया है। इतने बड़े देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बाद देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करना अपने आप में चुनौती थी। जहां कांग्रेस ने देश को लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ा, मोदी जी ने आकर लड़खड़ाती, चरमराती से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है, 5वीं सबसे बड़ी। और जानते हो, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमने अभी अभी उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। 5वें पे रहना कि आगे बढ़ना है? 5वें पे रहना है, आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो एक नंबर दबाओ, मोबाइल फोन बाहर निकालो, 90 90 90 20 24। अंग्रेजी में बोलूं कि हिंदी में चलेगा? दबा दिया पहले कि नहीं? 90 90 90 2024 मिस कॉल दे दीजिए, वापस मैसेज आएगा, डिटेल भर देना। जब आप डिटेल भर दोगे तो समझ लो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज से ही आपने अभियान छेड़ दिया है मेरे भाई और बहनों। इसलिए ज्यादा ना कहता हुआ मैं इतना ही कहूंगा, आज के शानदार कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, भाई रविंद्र जी जवान जी हो, बाकी नेता सब जो मंच पर बैठे हैं, जो नीचे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं सफल रैली के लिए। और आप सबने आकर शोभा बढ़ाई है, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय भारत, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।